Hi everyone. In this video we are going to discuss problems of NCERT based on chain rule. Exercise 5.2 NCERT. So let's start. We have some questions based on chain rule. पिछली वीडियो में भी हम लोग चैन रूल पर थोड़ा सा टॉपिक डिस्कशन किए थे. तो इस पर अभी मैं NCERT पर जो क्वेश्चन होगा चैन रूल पर बेस्ड उसको कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. y equal to sin x square plus 5. y equal to sin x square plus 5. You have to differentiate this function. चलिए अब इसको find dy by dx. find dy by dx. इसका डेरिवेटिव निकालते हैं. तो बिल्कुल ऑब्वियस रूप से आपको दिख रहा है कि ये चैन रूल है, क्योंकि चैन मतलब दो चीज़ है जो कि एक ही कड़ी में एसोसिएट है. एक साइन दिख रहा है, एक ये दिख रहा है. तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो ये देखिए सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन डी एक्स. ठीक है. तो ये इस तरह से हम चैन रूल पहले भी डिस्कस किए थे. चैन रूल में मतलब क्या, जो भी फंक्शन जहाँ से स्टार्ट करेंगे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसके बगल वाले के रिस्पेक्ट में, फिर इसका डिफरेंशिएशन इसके बगल वाले के रिस्पेक्ट में, फिर इसका डिफरेंशिएशन इसके बगल वाले के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन इसके बगल वाले. इस तरह से हम कंटिन्यू चैन रूल मतलब प्रत्येक कड़ी या टर्म का डिफरेंशिएशन उसके बगल वाले के रिस्पेक्ट में. यहाँ पर देखिए साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में, एंड फिर फाइनली कुछ बचा नहीं तो dx. हमेशा ये खत्म dx पर होना. तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. अब ये देखिए साइन थीटा, ये क्या है, साइन, ये पूरा टर्म थीटा है. तो बिल्कुल आप ध्यान एक बात रखेंगे, ये साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा. और थीटा के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है. थीटा के प्लेस पर हमारा कुछ भी हो सकता है. तो जो कुछ भी होगा वो यहाँ पर ला देंगे. जैसे कि साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव आप क्या लिखेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर. हमारा हो जाएगा साइन ई पर पावर एक्स, तो आप क्या लिखेंगे, कॉस ई पर पावर एक्स. तो उसी तरह देखिए ये साइन है, ये पूरा टर्म थीटा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5. अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x और प्लस 0. चूँकि 5 क्या है, 5 आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है. 5 क्या है आपका, कॉन्स्टेंट है. तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है. सो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया क्या, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5. ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, डेरिवेटिव हो गया दिए गए फंक्शन का. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1. ठीक. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. अच्छे से बिल्कुल समझ लेंगे आप लोग इसको. देखिए कॉस साइन एक्स बिल्कुल इसी तरह से है. दूसरा क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स. तो बिल्कुल जैसा कि हमने अभी आपको बोला कि कोई भी टर्म्स का डेरिवेटिव जो आप करेंगे उसके बगल वाले के रिस्पेक्ट में. तो कॉस का डेरिवेटिव साइन के रिस्पेक्ट में और साइन फाइनली dx पर ख़त्म होगा. ठीक है. तो इस तरह से चलिए dy बाई डी एक्स. चैन रूल में यही हुआ कि आप इस टर्म का डेरिवेटिव इसके बगल के रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव इसके बगल वाले के रिस्पेक्ट में. dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस साइन एक्स और डिफरेंशिएट करेंगे इसको डी साइन एक्स. ठीक है. इंटू डी साइन एक्स बटे डी एक्स. डी साइन एक्स बटे डी एक्स. इस तरीके से. अब यहाँ देखिए अभी हम आपको डिस्कस कर रहे थे, ये बात है कि कॉस थीटा, ये आपका थीटा है. यहाँ पर ये देखेंगे थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है. थीटा नॉट ओनली थीटा में भी एनी फंक्शन, थीटा में भी एनी फंक्शन वेदर इट में अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिकल और हाउएवर लार्ज और हाउएवर स्मॉल, चाहे कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, अलजेब्राइक हो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, कुछ भी हो सकता है. तो जो कुछ भी हो उसको उस तरह से यूज कर. जैसे कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा. तो ऐसे यदि यहाँ पर थीटा के जगह पर आप यदि कॉस लॉग एक्स दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव इसका हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है, थीटा के जगह पर लॉग एक्स है. तो कुछ भी जैसे कॉस ई पर पावर एक्स, तो क्या लिख देंगे, माइनस साइन ई पर पावर एक्स. तो जो कुछ भी थीटा के जगह पर हो आप उसको यूज कर लेंगे. थीटा के जगह पर यहाँ क्या है, साइन एक्स. तो इसको देखिए
क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स, ठीक है, इनटू, और ये साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो ये इस तरह से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी से देख लें, अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट करना है साइन ए एक्स प्लस बी को। आपके पास क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर भी साइन का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में थीटा का जगह पर है ए एक्स प्लस बी, एंड ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। ये क्या हो गया, डी साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव डी ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में इंटू डी ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव डी एक्स के रिस्पेक्ट में। इस तरीके से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम बार बार एक चीज़ बोलते हैं आप लोगों को, नोट में क्या ध्यान में रखना है कि नोट में क्या करें, यदि आपके पास कहीं पर भी कोफिशिएंट हो, यदि आपके पास कहीं पर भी कोफिशिएंट हो, तो कभी भी डेरिवेटिव में एक रूल होता है कि कोफिशिएंट को आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, उसके साथ किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं, कोई बदलाव नहीं, उस पर कोई एक्शन नहीं लेना है, कोफिशिएंट को वैसे ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल ध्यान में हमेशा रखेंगे, क्या कोफिशिएंट को वैसे ही छोड़ देना है, कोफिशिएंट को वैसे ही छोड़ दें। वेरी इंपॉर्टेंट, कोफिशिएंट समझते हैं, कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, गुणांक। गुणांक के रूप में जो अंक रहे उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो कोफिशिएंट को हमेशा वैसे ही छोड़ देना। तो कोफिशिएंट कहाँ होता है, हमेशा स्टार्ट में होता है, कोई भी चीज़ है उसके स्टार्ट में। जैसे यहाँ पर देखिए ए एक्स है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर ये जो ए दिखाई पड़ रहा है ना, ये कोफिशिएंट है। यहाँ पर ये जो ए दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, कोफिशिएंट है, तो इसको वैसे ही छोड़ देना, ए को ए ही रहने देना है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये क्या है आपका, ये साइन, ये थीटा, ये साइन थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस थीटा। ये क्या हो गया, कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए एक्स, तो ए को क्या करना है बॉस, ए को वैसे ही छोड़ देना, क्योंकि कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को वैसे ही छोड़ देना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट एक नोट है आपके सामने, क्या कोफिशिएंट को क्या करना है, वैसे ही छोड़ देना। तो ए को ए ही छोड़ दिए, और एक्स का तो डेरिवेटिव 1 होता है, ए इंटू 1, और प्लस चूँकि ये जो बी दिखाई पड़ रहा है ये आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, एंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0, और इसका क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, यहाँ पर तो ए ही बचा, ये ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अच्छे से समझ लेंगे, कोफिशिएंट यदि कहीं पर भी रहे तो उसको वैसे ही छोड़ देना है। जैसे देखिए एक छोटा सा आपको अलग से भी एग्जाम्पल यहाँ से हम बाहर से कर दे रहे हैं, फिर से इसको समझेंगे, लेकिन इसको अच्छे से देख लें। जैसे देखिए एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल हम कर दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाए थोड़ी देर के लिए, y इक्वल टू 3 साइन एक्स, थोड़ी देर के लिए y इक्वल टू 3 साइन एक्स। तो यहाँ पर क्या है, 3 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स, क्योंकि कोफिशिएंट कहाँ होता है, शुरू में, स्टार्ट में होता है, गुना के रूप में जो अंक रहे। तो यहाँ पर तो गुना के रूप में अंक है, 3 गुना हो रहा है, तो कोफिशिएंट को वैसे ही छोड़ देंगे। तो इसका जो डेरिवेटिव करेंगे आप लोग, डी वाई बाई डी एक्स, तो कैसे करेंगे, क्या करना है, कोफिशिएंट को क्या करना है, हमेशा वैसे ही छोड़ देना। तो 3 को तो वैसे ही छोड़ दीजिए, और साइन का डेरिवेटिव कितना हो गया, कॉस एक्स। तो इस तरह से डेरिवेटिव ये हो गया 3 कॉस एक्स, 3 कॉस एक्स। तो ये इस तरह की बातें हैं जो आपको समझनी है यहाँ पर। चलिए और भी, जैसे कि हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू 5x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या, 5 इज़ द कोफिशिएंट, यहाँ पर क्या है, 5 इज़ द कोफिशिएंट। तो अब इसका यदि आप डेरिवेटिव निकालते हैं, 5 हो गया, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाता है जी, 2x। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 10x। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से क्या, कहीं पर भी यदि कोफिशिएंट रहे तो कीप दैट फंक्शन, कीप दैट टर्म, कीप दैट कांस्टेंट
अनचेंज्ड, आप उसको क्या करेंगे वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स, सेक 10 रूट एक्स, ये सवाल है। y इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो देख रहे हैं बिल्कुल चैन रूल में क्या करना है, सबसे पहले सेक का डेरिवेटिव 10 के रिस्पेक्ट में, 10 का डेरिवेटिव रूट के रिस्पेक्ट में, रूट का डेरिवेटिव फाइनली x के रिस्पेक्ट में। तो लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी सेक 10 रूट एक्स बटे डी 10 रूट एक्स इंटू डी 10 रूट एक्स बटे डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बटे डी एक्स, ये इस तरीके से। ठीक है, सेक का डेरिवेटिव 10 के रिस्पेक्ट में, फिर 10 का डेरिवेटिव रूट के रिस्पेक्ट में, और फिर रूट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो उससे इस तरह से हम क्या करेंगे, चैन रूल पर हमने इसको सेट कर दिया। अब इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, सेक थीटा। ठीक है, ये क्या है सेक, ये क्या है थीटा। तो सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो डेरिवेटिव लिखिए सेक थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 10 रूट एक्स, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, 10 रूट एक्स। ठीक है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब यहाँ देखिए ये टेन थीटा, ये क्या है 10 का थीटा है, 10 का थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और फिर ये रूट एक्स का क्या हो जाता है फाइनली 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। फिर से देख लेंगे सेक थीटा, सेक थीटा का क्या हो जाता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म हुआ, और फिर दूसरा 10 का सेक स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह से आप पैर वाइज टर्म वाइज चैन रूल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देख लें अच्छे से क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, और नीचे कॉस सी एक्स प्लस डी। ये आपका क्वेश्चन है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड क्या करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है कि ये देयर इज़ नो चेन रूल हियर, यहाँ पर कोई चेन रूल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में आपको दिख रहा होगा इजली कि ये आपका क्या है बॉस, ये आपका u है, ये आपका क्या है v है। तो आप यहाँ पर u बाई v भाग वाला रूल लगाएंगे। कौन सा भाग वाला नियम, भाग वाला यहाँ पर नियम लगाएंगे, मतलब कोशेंट रूल लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे, कोशेंट रूल लगाएंगे, भाग वाला नियम। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा भाग वाला रूल क्या है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले को रखते हैं डी यू बाई डी एक्स, बीच में माइनस, इस बार u को रखते हैं और इस बार क्या करते हैं v को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, भाग वाला रूल हुआ जिसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, सवाल को हम लोग बनाते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर आगे। चलिए तो स्टार्ट करें। डेरिवेटिव निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले एक लाइन खींच देते हैं और नीचे वाले का होल स्क्वायर कर देते हैं। बिल्कुल एक लाइन खींच देते हैं और नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपका कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर ये कितना हो गया सी एक्स प्लस डी हो गया। ठीक है, अब इसी फंक्शन को यहाँ पर रखते हैं। तो रख दिया हमने कॉस सी एक्स प्लस डी को रख दिया और डिफ्रेंशिएट किसको किया, डी बाई डी एक्स किसको डिफ्रेंशिएट किया, साइन ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट किया,
साइन ए एक्स प्लस बी को क्या किया, डिफरेंशिएट किया। अब बीच में माइनस, बीच में क्या माइनस, बीच में क्या माइनस। अब इसके बाद क्या करना है, इसको रखना है तो उसको करना है। इस बार हमने किसको रख दिया, साइन को, साइन ए एक्स प्लस बी को रख दिया और डिफरेंशिएट किया डी बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी को। ठीक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आसान सा चीज़ है यहाँ पर कि दो फंक्शन है तो नीचे वाले का होल स्क्वायर करते हैं और इसी को रखते हैं सबसे पहले, दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर माइनस उसको रखते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएट जो टॉपिक हमारा है यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन वाला है, हम इसका डेरिवेटिव यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी एंड हम इसको भी डिफरेंशिएट करें। जस्ट इस क्वेश्चन के पहले आप ये सवाल देखे थे कि डेरिवेटिव था साइन ए एक्स प्लस बी का, तो साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी और कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है ए, यहाँ पर कोफिशिएंट के रूप में क्या है ए, तो यहाँ पर ए आ जाएगा इंटू ए आ जाएगा। चूँकि ए बाहर है तो आप ए स्टार्ट में भी आप चाहें तो इस ए को उठा करके बेटर समझने में आएगा, आप इसको यहाँ पर भी शुरू में लिख सकते हैं। अब बीच में माइनस है तो बीच में माइनस लिख दिए। अब ये तो यूं ही उतरेगा, ध्यान देंगे डी लगा रहे तभी डिफरेंशिएट करें, अदरवाइज कीप दैट फंक्शन अनचेंज, उसको यूं ही लिख दें, उस पर कोई किसी तरह का आप डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करें। जैसे यहाँ देखिए साइन, इट विल नॉट चेंज हियर, ये आपका बदलेगा नहीं, साइन रिमेन्स अनचेंज, ये साइन ए एक्स प्लस बी ही रह गया और कॉस का डेरिवेटिव माइनस, कॉस का डेरिवेटिव ये क्या हो गया, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी और कोफिशिएंट सी है, कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर सी है, तो आप सी को शुरू में ही lगा दीजिए, बेटर लगेगा। ठीक है, शुरू में ही लगा दीजिए, बेटर लगेगा। ये आपका आंसर हो गया। और नीचे आप क्या करेंगे, नीचे आप होल स्क्वायर लगाते हैं, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आप यदि इस चीज़ को यहाँ पर भी छोड़ देते हैं तो फिर ये आपका सही है, ये आपका आंसर है। बट आप इसको और बेटर कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड में ले जा सकते हैं, और रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए करेंगे क्या, हम एक लाइन में आपको लिखते हैं। आप क्या करेंगे, ये चूँकि एलसीएम के रूप में, तो ये टर्म इस टर्म के भी नीचे रहा होगा, अच्छे से समझेंगे। ये टर्म ये इसके भी नीचे रहा होगा और ये टर्म इसके भी नीचे रहा होगा, बिल्कुल दोनों के नीचे रहा होगा, तभी तो ये नीचे इस तरह से बना हुआ है। तो हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं। देखिए ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी और नीचे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, बीच में माइनस और फिर वो वाला जो टर्म है उसको पूरा लिख दीजिए। अब चूंकि यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, बस प्लस हो गया। तो माइनस और माइनस क्या हो गया, तो प्लस, यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। ये हो गया सी साइन ए एक्स प्लस बी एंड साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। अब जरा देखिए कुछ कट रहा है हमारा, शुरू वाले टर्म में देख लीजिए कुछ ना कुछ ज़रूर कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है कि यहाँ पर क्या है cos सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर क्या है cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो ये पूरा टर्म इस स्क्वायर से कटेगा। तो बचा क्या यहाँ पर देखिए, एक cos बचा, केवल ये क्या बचा, एक cos बचा। और एक cos जब ऊपर जाएगा तो cos ऊपर जब जाता है तो sec थीटा बन जाता है ना। क्या होता है cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा या फिर 1/cos थीटा इक्वल टू sec थीटा। तो ये cos ऊपर गया तो क्या बन गया, a sec सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यार कुछ कटने वाला है नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं कटेगा। तो एक चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर मतलब दो गो कॉस है, कॉस स्क्वायर मतलब दो गो कॉस। तो एक कॉस जो है ना साइन के साथ समेट लीजिए, एक कॉस क्या करिए इस साइन के साथ समेट लीजिए। अब जब साइन के साथ समेट लीजिए तो क्या हो गया, साइन बटे कॉस tan हो गया। तो ये देखिए ये c बच गया, ये साइन ए एक्स प्लस बी हो गया। ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी हो गया और ये साइन बटे कॉस कितना हो गया, ये tan हो गया। ठीक है, और दूसरा एगो कॉस बचले क्योंकि दो गो था, अब एगो कॉस ऊपर जब भागेगा तो सेक बन जाएगा। तो ये क्या होगा, सेक सी एक्स प्लस डी हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप डेरिवेटिव्स हो या फिर इंटीग्रेशन हो, ये दो चीज़ें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, यार आंसर बहुत मुश्किल से होता है क्योंकि अलग अलग तरीका है, एक ही फंक्शन को अलग अलग फॉर्म में हम छोड़ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली रिड्यूस करिए,
एज पॉसिबल एज यू कैन, जहाँ तक हो सके आप संभव ट्राई टू रिड्यूस द फंक्शन एंड ट्राई टू राइट आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कोशिश करिए कहाँ तक कटा के हो सके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर लिखने का, ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका आंसर था। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ये cos x क्यूब साइन स्क्वायर एक्स पर प्लस 5 एक्स पर पावर 5। तो ये ऑब्वियस रूप से क्लियरली ये दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट है, एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन। तो सबसे पहले आपको इसकी प्रोडक्ट के बारे में सोचना होगा, उसके बाद चेन रूल। एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन इधर है। क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी, टोटल 8 क्वेश्चन ही हैं जो कि चेन रूल पर बेस्ड है। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन है जो कि आपको डेरिवेटिव्स चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए इस 2 फंक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कॉस और साइन स्क्वायर। अब चलिए इसके बारे में समझने की कोशिश। सबसे पहले u इंटू भी लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, गुना वाला नियम लगाते हैं। कौन सा, गुना वाला। ये चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो गुना वाला नियम लगाइए, प्रोडक्ट रूल। कौन सा लगाइए इसको, यहाँ पर क्या करिए, प्रोडक्ट रूल लगाइए। प्रोडक्ट रूल समझते हैं ना, इसको रखना है उसको करना है, प्लस उसको रखना है उसको करना है। 2 आदमी है, एक को ऐसे छोड़ दीजिए, दूसरे को करिए, फिर दूसरी बार उसको छोड़ करके उसको करिए। तो ये इस तरीके से देखिए हम प्रोडक्ट रूल शुरू करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, चलिए इसको रखते हैं cos x क्यू। अब डेरिवेटिव देखिए, डिफरेंशिएट किसको करना है, d बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करना है आपको साइन स्क्वायर x5, बीच में प्लस। ये ध्यान में रखेंगे, गुना वाले रूल में जो प्रोडक्ट रूल होता है बीच में हमारा क्या होता है, प्लस होता है, प्लस। अब दूसरी बार क्या, साइन स्क्वायर x पर पावर 5 और डिफ्रेंशिएट करना है आपको d बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब। सबसे पहले तो अच्छे से इसको हम लिख लिए भाई, ये चीज़ हमको करना है, ये हमें पता चल गया कि प्रोडक्ट रूल। लेकिन समस्या अब स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, सबसे भयानक प्रॉब्लम यही है हमारा, क्योंकि पहले प्रोडक्ट रूल था, उस प्रोडक्ट रूल में चैन रूल चला गया, मतलब मिक्स क्वेश्चन हो गया। एक ही साथ प्रोडक्ट रूल भी चलाया, एक ही साथ चैन रूल भी चलाया, और यहाँ पर भी वही चीज़ प्रोसेस। तो अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स में, तो आपको क्या करना है, चैन रूल के प्रोसेस को आपको शो नहीं करना है। ट्राई टू राइट आंसर डायरेक्टली। यदि क्वेश्चन चैन रूल से बिलोंग कर रहा है तो आप कोशिश करेंगे कि उसके आंसर को हम डायरेक्ट लिख सकें, विदाउट यूजिंग प्रोसेस, विदाउट रिप्रेजेंटिंग प्रोसेस। आपको प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने की, वहाँ पर दिखाने की, शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम करने की कोशिश करते हैं। ये तो cos एक्स क्यू ही रह गया। चलिए ट्राई टू डिफ्रेंशिएट दिस। सबसे पहले साइन स्क्वायर देख रहे हैं, सबसे पहले क्या होगा, साइन स्क्वायर मतलब आपको याद होगा, इफ़ व्हेनेवर वी हैव साइन स्क्वायर थीटा इट मीन्स साइन थीटा का होल स्क्वायर। यदि साइन स्क्वायर थीटा कहीं पर है तो इसका मतलब क्या होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन थीटा का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा भाई, साइन थीटा का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 साइन थीटा। इसका डेरिवेटिव कितना हो गया जी, 2 साइन एक्स पर पावर 5। अब उसके बाद क्या, साइन थीटा का, साइन स्क्वायर का जैसे करते हैं, फिर साइन थीटा का करते हैं, तो फिर साइन थीटा का क्या हो गया, कॉस एक्स पर पावर 5, और फिर फाइनली एक्स पर पावर 5 का करना है आपको 5 एक्स पर पावर 4। मतलब थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि आपके पास ये क्वेश्चन है, आपके पास क्या, ये क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आपका ये रूल हो गया। इस क्वेश्चन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, रूल हो गया, प्लस। देखिए अब क्या करेंगे, इसको रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5, हमने इसको रखा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो कॉस का डेरिवेटिव एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यू, और एक्स क्यू का डेरिवेटिव कितना होगा, सोचिए एक्स क्यू का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। एक्स क्यू का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर।
इसको इस तरह से हमने एक साथ लिख दिया, तो ये आपका आंसर होगा। आप इसको अरेंज करके लिख लीजिए, आप इसको अरेंज करके लिख लीजिए। देखिए आप यदि गौर करिए इन चीज़ों पर, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा sin 2 थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, तो ये क्या हो गया cos x क्यूब, और ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा sin 2 थीटा, sin 2x पर पावर 5, ये 5x पर पावर 4 यूँ ही है, आप इसको शुरू में भी लिख सकते हैं 5x पर पावर 4 प्लस। अब चूंकि यहाँ देखिए माइनस दिखाई पड़ा, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और जो फाइनल टर्म बचा इसको आप फ्रेश करके लिख दीजिए, ये हो गया 3x स्क्वायर, ये हो गया sin x क्यूब, और ये हो गया sin स्क्वायर x पर पावर 5। कहीं ना कहीं ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन में आपको पता चला कि जब भी आपके पास अब चेन रूल कहीं मिलेगा तो आप उसके आंसर को वहाँ पर बीच में कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सवाल ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके प्रोसेस को अब यहाँ पर आप दिखाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। चलिए उसको भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं, कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, y इक्वल टू 2 रूट अंडर, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, y इक्वल टू 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाय dx करते हैं इक्वल टू। तो देखिए ये आपका तो पता चल गया, ये आपका क्या है कोफिशिएंट है, ये आपका क्या है कोफिशिएंट है। और कोफिशिएंट को यार कुछ नहीं करना, भूल से भी उसको टच नहीं करना है, कोफिशिएंट को भूल से भी टच नहीं करना है। तो फिर हम इसको क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, 2 को ऐसे ही छोड़ दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूट से स्टार्ट करेंगे, रूट का डेरिवेटिव कॉट के रिस्पेक्ट में, रूट का डेरिवेटिव कॉट के रिस्पेक्ट में, कॉट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। डी रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, आपको पता है ना कि रूट के अंदर में जो वस्तु रहे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। रूट के अंदर में जो रहे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती है, क्या हो गया डी कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी कॉट एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, राइट। अब देखिए तो इस तरह से 2 को बाहर छोड़ देना, क्यों छोड़ देना ये भी आपको पता है, 2 इज़ द कोफिशिएंट, 2 इज़ द कोफिशिएंट। नाउ वी विल डिफरेंशिएट, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाय 1। सो एट फर्स्ट रूट एक्स, ये आपका देखिए रूट एक्स है यहाँ पर, तो रूट एक्स 1 बाय 2 रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 बाय 2 रूट एक्स। तो जो कुछ भी यहाँ पर होगा आप इसको यहाँ पर लिख देंगे, जैसे रूट साइन एक्स, तो 1 बाय 2 रूट साइन एक्स, एक्स के जगह पर जो कुछ भी है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया आपका इक्वल टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखिए कॉट थीटा, ये क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड एक्स स्क्वायर का 2x एंड एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। फिर से देख लीजिए ये रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स, ये क्या है कॉट थीटा है आपका, कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और रूट एक्स का एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का आपका क्या हो जाएगा 2x। यहाँ पर से देखिए ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल हो गया। सो द फाइनल आंसर इज माइनस एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर कॉट, it's your required derivative of the given function. Okay, we have another question and the final question, cos root x. Final question, question number 8, y equal to cos root x, y equal to cos root x, y equal to cos root x, y equal to cos root x।
बस मेहनत करें आप। एक जब आप चैन रूल को यदि अच्छे से बना लेंगे, यदि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा या फिर जितने सारे इसमें 6 अलग अलग टॉपिक्स हैं वो सब आपका आसान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, केसी सिन्हा है, आर.एस. अग्रवाल है, आर.डी. शर्मा, उस बुक से आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, या फिर आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, आप चैन रूल पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब देखिए फाइनल आपको इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। बिल्कुल छोटा सा एक लाइन का क्वेश्चन है, dy/dx इक्वल टू d cos रूट एक्स बटे d रूट एक्स इंटू d रूट एक्स बटे dx। कितना छोटा सा क्वेश्चन है यार। cos थीटा का माइनस साइन थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और थीटा की जगह पर रूट एक्स है तो सो माइनस साइन थीटा, ये खत्म, ठीक है ना। cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और यार रूट एक्स का क्या 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ये आपका आंसर हो गया। अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप इसको प्रॉपर वे में लिखिए, माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। यार इस रूट एक्स को कटा मत देना भाई, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, इस रूट एक्स को कटा मत दीजिएगा। दिस इज एंगल, और ये आपका इस तरह से नीचे लिखा हुआ है। सो इस तरह से ये आपका एनसीईआरटी में 1 to 8 क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन चैन रूल। सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर सो दैट आपको ये लगे कि बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान ही है। अच्छे से फार्मूला याद कर लें और अच्छे से समझ लें कि कहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, कहाँ पर आप क्वेश्चन भाग वाला रूल करेंगे, और कहाँ पर ये चैन रूल वाला यूज करेंगे। बस ये 3 चीज़ें जिस पर पूरा का पूरा टॉपिक डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।